नमस्कार, खबर एमपी में आपका स्वागत है। चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। दोस्तों, आज के पहली खबर में जान लेते हैं अब तक की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, 1 घंटे बढ़ेगा मतदान का समय, जानिए मुख्य फैसले। जी हां, देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामले और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल चुनाव आयोग ने संक्रमण की रफ्तार के बीच चुनाव कराए जाने पर स्थिति साफ कर दी है। चुनाव आयोग ने कहा कि किसी भी सूरत में चुनाव नहीं टाले जाएंगे। हालांकि चुनाव मतदान के लिए 1 घंटे का समय बढ़ाया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि अंतिम मतदाता सूची 5 जनवरी 2022 को जारी की जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों, ओबीसी आरक्षण मामला में गौरीशंकर बिसेन ने जबलपुर में आयोग के सदस्यों की ली बैठक, जानिए पूरा मामला। जी हां, ओबीसी आरक्षण मामले पर अब राज्य सरकार पूरी सतर्कता के साथ कदम उठा रही है। पंचायत चुनाव आरक्षण मामले पर 3 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना है। राज्य सरकार चाहती है कि इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सामने मध्य प्रदेश में ओबीसी मतदाताओं का पूरा डाटा रखा जाएगा। बता दें कि इसके लिए मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की 2 सदस्यीय टीम अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के नेतृत्व में प्रदेश के सभी जिलों का दौरा कर रही है और प्रत्येक जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ओबीसी मतदाताओं का डाटा इकट्ठा कर रही है। आयोग की यह टीम ओबीसी मतदाताओं की आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का भी पता लगा रही है। तमाम डाटा इकट्ठा करने के बाद आयोग अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा और उसके बाद ओबीसी मतदाताओं की पूरी संख्या और उनकी स्थिति की जानकारी सुप्रीम कोर्ट में 3 जनवरी को प्रस्तुत की जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों, चुनाव टलने से आक्रोशित लोगों ने मुख्यमंत्री के पुतले की अर्थी निकाली। जी हां, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव होंगे कि नहीं, इस बात पर फिलहाल असमंजस बना हुआ है। राज्य चुनाव आयोग की माने तो फिलहाल चुनाव टाले जा चुके हैं और ऐसे में वे उम्मीदवार जिन्होंने निर्वाचन पत्र भरने के बाद तैयारी शुरू कर दी थी, अब वह आक्रोश में है। लोग इस कदर गुस्सा है कि बनगांव में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के पुतले की अर्थी निकाली और अपना विरोध दर्ज कराया। छतरपुर के बनगांव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर उछले पंचायत चुनाव पर गुस्साए लोगों ने मुख्यमंत्री के पुतले की अर्थी निकालकर प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश में 3 चरणों में चुनाव आयोग ने चुनाव करवाने का ऐलान कर दिया था, लेकिन ओबीसी आरक्षण को लेकर चुनाव फिलहाल टलते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने पहले चरण के लिए निर्वाचन पत्र भरकर तैयारी शुरू कर दी थी, उनमें खासा आक्रोश देखा जा रहा है। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस, सीएम के सख्त तेवर, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भ्रष्टाचार। जी हां, सीएम शिवराज सिंह चौहान के सख्त तेवर कलेक्टर कमिश्नर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नजर आए। मुख्यमंत्री ने रायसन कलेक्टर से नाराजगी जताते हुए कहा कि एसडीएम रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, भ्रष्टाचार सहन नहीं किया जाएगा। सब सुन लें, यदि आपके माथत एसडीएम रिश्वत ले रहा है तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ध्यान रखें, रायसेन में जो यह घटना हुई यह नहीं होनी चाहिए। जो पैसे लेकर पकड़े गए हैं उन्हें सरकारी नौकरी से बर्खास्त करें। करप्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। विजिलेंस मजबूत रखें, अपने स्तर पर नजर रखें और ऐसे लोगों में कार्रवाई करें। वीडियो कॉन्फ्रेंस में सीएम ने कलेक्टर कमिश्नर को 2 टूक कहा है कि किसी भी हाल में करप्शन प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बात का अधिकारी ख्याल रखें। हालांकि यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोरोना को लेकर रखी गई थी, लेकिन बैठक में सीएम ने रिश्वत पर भी अपने सख्त तेवर बता दिए और अधिकारियों को खरी खोटी सुना दी। 12 जनवरी से शुरू होगी परीक्षा, जल्द जारी होंगे एडमिट कार्ड, संस्थाओं को मिले महत्वपूर्ण निर्देश। जी हां, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में पत्र उपाधि यानी कि डीएलएड पाठ्यक्रम प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए परीक्षा 12 जनवरी 2022 से आयोजित की जाएगी, जिसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। दरअसल छात्रों को परीक्षा में कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं माध्यमिक शिक्षा मंडल के दिशा निर्देश के मुताबिक परीक्षा प्रातः 9 बजे से शुरू होकर दोपहर 12 बजे तक संचालित की जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों, जीएसटी बढ़ाए जाने से नाराज व्यापारियों का विरोध जारी, 1 जनवरी से होना है लागू, जबलपुर में बाजार बंद। जी हां, नए साल के साथ ही आपकी जेब पर भी इसका असर पड़ने वाला है। अगर आप कपड़े की खरीदारी करते हैं तो आपको बढ़ी हुई कीमत पर कपड़ा खरीदना पड़ेगा। दरअसल 1 जनवरी 2022 से कपड़े पर जीएसटी दर 5 से बढ़ाकर 12% किया जा रहा है।
केंद्र सरकार के वित्त विभाग के इस फैसले का विरोध पूरे देश में जताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में लगातार व्यापारी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और किसी भी हाल में इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। भोपाल सहित बड़े शहरों के बाद जबलपुर में भी गुरुवार को कपड़ा व्यापारियों ने विरोध जताया और दुकान बंद रखी। जबलपुर में 15 से 18 उम्र के 93,000 बच्चों को लगेगी कोरोना की वैक्सीन। जी हां, केंद्र सरकार के निर्देश पर अब देश भर में 15 से 18 उम्र तक के बच्चों को वैक्सीन लगेगी। वैक्सीनेशन का काम 3 जनवरी से शुरू होगा। बात करें अगर जबलपुर जिले की, तो यहाँ पर करीब 1,20,000 बच्चे चिन्हित किया गया है जिनकी उम्र 15 से 18 साल की है। इनमें 93,000 स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, जबकि अन्य बच्चे शिक्षा से विमुख हो गए हैं। बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए बड़े स्कूलों को ही जहां सेंटर बनाया जाएगा, तो वहीं कम संख्या वाले बच्चों को मोबाइल वैन के माध्यम से टीका लगाया जाएगा। स्कूली बच्चों को आईडी, आधार कार्ड, समग्र आईडी के माध्यम से स्पॉट और ऑनलाइन दोनों तरह से रजिस्ट्रेशन होगा। इसके साथ ही दोस्तों, नाले में उतरकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने निकाली गंदगी, अधिकारियों को दिखाई सफाई की हकीकत। जी हां, शहर को स्वच्छ रखने का संकल्प लेने वाले ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने गुरुवार को एक बार फिर नाले में उतरकर अपने हाथों से सफाई कीचड़ साफ की और नगर निगम के अधिकारियों को उनकी सफाई की हकीकत दिखाई। उन्होंने मौके पर मौजूद ग्वालियर नगर निगम के अधिकारियों के सामने फावड़े को नाले में डालकर गंदगी की गहराई दिखाई और फटकार लगाते हुए कहा कि ये लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। इसी के साथ दोस्तों, मध्य प्रदेश में अगर बात करें मौसम अपडेट पर, तो इन जिले में चलेगी शीतलहर, पाले का अंदेशा, जानिए अपने शहर का हाल। जी हां, पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने से मध्य प्रदेश में मौसम एक बार फिर बदलाव होने लगा है। बीते रात से न्यूनतम तापमान में गिरावट हो रही है। गुरुवार को धूप खिलने से आसमान पर छाए बादल छट गए, जिससे दिन का तापमान बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। उत्तरी हवाओं के कारण मौसम में ठंडक बनी हुई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश जिलों में आने वाले 2 दिनों तक शीतलहर चलने की संभावना जताई है। साथ ही कुछ जिलों में पाला पड़ने का भी अंदेशा जताया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए धार, रायसेन, धार, सिवनी, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, छतरपुर, सागर, खंडवा, खरगोन, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, भोपाल, सीहोर, बैतूल, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, रीवा, सतना और गुना में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना जताई है। शीतलहर 2 दिनों तक रहने की संभावना है। वहीं दोस्तों, बात करें आज की आखिरी खबर मध्य प्रदेश में कोरोना अपडेट पर, तो मध्य प्रदेश में कोरोना का हुआ विस्फोट। 24 घंटे में आए 72 केस। इंदौर, भोपाल की हालत है गंभीर। जी हां, मध्य प्रदेश में कोरोना ने चिंता बढ़ा दी है। दरअसल नए साल से पहले आज बीते दिन को 30 दिसंबर की हम बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में बड़ा कोरोना ब्लास्ट हुआ है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 72 नए केस सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मामले आर्थिक, राजनीति और राजधानी इंदौर में रिकॉर्ड किए गए हैं। कोरोना की जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 72 नए पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा मामले इंदौर में रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके अलावा राजधानी में भी सक्रिय मरीजों की संख्या में वृद्धि देखने को मिली है। हालांकि राहत की बात यह है कि 16 लोग ठीक होकर अपने घर वापस गए हैं। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना की एक्टिव केस 360 है। वहीं प्रदेश में रिकवरी रेट 98.60% रिकॉर्ड की गई है।